प्यारे बच्चों, आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो आपको इससे पहले जो हम पढ़े थे वो आपको हिस्ट्री का वीडियो दे दिया गया है। इसके बाद पॉलिटिकल का बेसिक का दे दिया गया है, आपको म्यूजिक का बेसिक दे दिया गया है। इसके बाद प्यारे बच्चों, हम लोग जो आर्ट में बोले थे कि सब्जेक्ट जो पढ़ना है वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, म्यूजिक, फिलोसफी, सभी सब्जेक्ट। उसमें आज चौथा सब्जेक्ट जो स्टार्ट करेंगे उसमें प्यारे बच्चों ज्योग्राफी, जिसको हम भूगोल कहते हैं। और इस ज्योग्राफी भूगोल प्यारे बच्चों हम लोग जो स्टार्टिंग करते हैं उसमें इस ज्योग्राफी की जब बात करेंगे, इस भूगोल की जब बात करेंगे तो इसमें पहले हम लोग किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से, वैसे बेसिक क्लास दिया जाए तो 5-10 वीडियो बन जाएगा किसी भी सब्जेक्ट का, लेकिन 1-2 क्लास ही बेसिक देते हैं 12th वाले प्यारे बच्चों को। और इसके बाद हम डायरेक्ट क्या करते हैं, आपको आएंगे चैप्टर पे चले आएंगे, क्योंकि बेसिक क्लास हम जो है आपको क्लास में पढ़ा चुके हैं, इसलिए जो न्यू बच्चे देखेंगे उसके लिए बेसिक क्लास जरूरी हो जाता है। इसलिए आज जो हम स्टार्टिंग कर रहे हैं वो आपको चौथा सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, वो प्यारे बच्चों आपको भूगोल। तो पहले किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से उस सब्जेक्ट के पिता को जानते हैं, उस सब्जेक्ट की हम परिभाषा को जानते हैं। तो पहला यदि हम भूगोल की बात करेंगे तो भूगोल के पिता इरेस्टोस्थेनीज को भूगोल का पिता कहा जाता है। और इस भूगोल की परिभाषा हम लोग प्यारे बच्चों जानते हैं पहले। तो यह भूगोल की परिभाषा यदि हम जानते हैं, परिभाषा तो हम कई तरीका से दे सकते हैं, लेकिन परिभाषा तो हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछता नहीं है। फिर भी यदि हम जानते हैं, इस भूगोल को प्यारे बच्चों 2 भागों में बांटते हैं। एक बांटते हैं यदि भू प्लस गोल। तो प्यारे बच्चों, इस भू प्लस गोल, भू मतलब क्या होता आपको पृथ्वी, और इसमें गोल, गोल मतलब हमारा पृथ्वी जो गोल है। तो इस भूगोल में हम लोग जो प्यारे बच्चों यदि आपको पढ़ते हैं उसमें पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं। अब पृथ्वी की बात होगा, इसी भूगोल का यदि अंग्रेजी में हम लोग ज्योग्राफी कहते हैं। अब यदि इस ज्योग्राफी में जियो प्लस ग्राफी, जियो मतलब क्या होता है पृथ्वी, और ग्राफी मतलब होता है वर्णन करना, अर्थात किसका वर्णन करना, पृथ्वी का वर्णन करना। तो इस ज्योग्राफी में हम पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं, पृथ्वी के अतिरिक्त चीज के बारे में पढ़ते हैं। इसमें पृथ्वी के बारे में यदि बात होगा प्यारे बच्चों, तो पृथ्वी में किन किन चीजों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जैसे यह हमारा पृथ्वी हुआ, तो यदि यह पृथ्वी हुआ तो इस पृथ्वी का यह वाला पार्ट क्या हो गया, आपको आंतरिक भाग हो गया। तो आंतरिक भाग में जैसे हम लोग भूकंप हो जाता है, ज्वालामुखी हो जाता है, अन्य क्रियाएं, यहाँ चट्टान, ये सब जो हो जाता है, इन सब चीजों को हम क्या करते हैं, आपको पृथ्वी के आंतरिक संरचना में हम पढ़ते हैं। इसके बाद पृथ्वी के जो होता है यह बाहरी भाग को हम क्या करते हैं, आपको पढ़ते हैं। बाहरी भाग मतलब यहाँ कहाँ पहाड़ है, कहाँ पठार, कहाँ पहाड़ है, कहाँ पठार है, कहाँ मैदान है, कहाँ झील है, कहाँ नदी है, कहाँ महासागर है, कहाँ पेड़ पौधे हैं। यह सब पृथ्वी के आंतरिक के साथ साथ पृथ्वी के बाहरी भाग के बारे में भी हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। इसके अतिरिक्त इस पृथ्वी के ऊपर जो वायुमंडल है, इस वायुमंडल के बारे में हम लोग क्या करते हैं, आपको पढ़ते हैं। हमने बोले इस पृथ्वी का वर्णन, पृथ्वी का वर्णन मतलब भूगोल में हम पृथ्वी के बारे में अध्ययन करते हैं। जियो प्लस ग्राफी, जो पृथ्वी, ग्राफी मतलब वर्णन करना,
अर्थात पृथ्वी के बारे में क्या करना, आपको अध्ययन करना। हम इस ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, ज्योग्राफी के पिता किसे कहा था, इरेस्टोस्थेनीज को ज्योग्राफी का पिता कहा जाता है। और ज्योग्राफी विभिन्न प्रकार के ज्योग्राफी जो हम बताएंगे, टाइप्स जो बताएंगे, उसका विभिन्न प्रकार के पिता जो 12th क्लास में आपको पूछता है कि चिकित्सा भूगोल, सैनिक भूगोल, मानव भूगोल, व्यवस्थित भूगोल, सभी भूगोल का पिता क्वेश्चन पूछता है। उस पर जाएंगे, उस पर हम क्या करेंगे, आपको सभी प्रकार के पिता को बता देंगे, जो बोर्ड एग्जाम में आपका एक क्वेश्चन बन जाता है। तो अब यदि पृथ्वी, हमने बोले इस पृथ्वी के आंतरिक भाग, पृथ्वी के यह बाहरी भाग, और इस पृथ्वी के बाहरी भाग, इस सतह से ऊपरी वाला पार्ट वायुमंडल जो आता है, इस वायुमंडल के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। वायुमंडल से ऊपर हम अंतरिक्ष, इस सब के बारे में आपको अध्ययन करते हैं। तो वायुमंडल के बारे में अध्ययन करते हैं, तब न हम वायु के बारे में पता चलता है कि यदि आपको कहाँ पे गर्मी है, कहाँ पे ठंडा है, कब वर्षा होने वाला है, कब आंधी आने वाला है, कब तूफान आने वाला है। देखते होंगे कि वैज्ञानिक ये सब क्या करता है, पहले अनुमान कर देता है कि 5 दिन के बाद वर्षा होने वाला, 5 दिन के बाद आंधी तूफान आने वाला, 1 दिन के बाद ये घटना, मौसमी घटना घटने वाला है। इसलिए इसमें हम पृथ्वी के बारे में, इस भूगोल में क्या करते हैं, हम लोग अध्ययन करते हैं। तो जब इस भूगोल, इस ज्योग्राफी की बात होगा, तो प्यारे बच्चों आप लोग के 12th की बोर्ड एग्जाम की यदि हम बात करेंगे, तो इसमें ज्योग्राफी का जो होगा 2 पार्ट के बारे में आपको अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन वाले बच्चे के लिए अलग से बनाएंगे, या 12th के ध्यान में रख करके बनाया जा रहा है वीडियो। तो अब प्यारे बच्चों, यदि 2 पार्ट पढ़ेंगे, एक पार्ट ज्योग्राफी को जो पढ़ेंगे वह भारत के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। दूसरा पार्ट जो होगा, तो यदि आपको वह विश्व के बारे में होगा। और यदि इस 100 मार्क के एग्जाम में, इस 100 मार्क के एग्जाम में प्यारे बच्चों आपको यहाँ पर 100 मार्क यदि आपको होगा, तो 30 मार्क तो आपको प्रैक्टिकल हो जाएगा, और 70 मार्क का आपको क्या हो जाएगा, बोर्ड एग्जाम आपको लिया जाएगा। 100 मार्क का ज्योग्राफी में, 30 मार्क का प्रैक्टिकल हो गया, और या 70 मार्क का क्या हो जाएगा आपका, प्यारे बच्चों यदि एग्जाम होगा। तो इस 70 मार्क में आपको दोनों बुक से पढ़ना है, भारत के बारे में जिस भूगोल में दिया हुआ है, और विश्व के बारे में जिस भूगोल में दिया गया है। तो पहले इस भूगोल का हम बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, फिर प्यारे बच्चों हम लोग क्या करेंगे, दूसरे पार्ट के बारे में आपको पढ़ेंगे। अब पहले बेसिक पार्ट में हम लोग पृथ्वी प्यारे बच्चों बोले, इस पृथ्वी के बारे में वैसे हम लोग अक्षांश देशांतर ये सब जो कंप्यूटर में पढ़ते हैं, पूरा डिटेल से पढ़ते हैं, लेकिन थोड़ा एक क्वेश्चन बन जाता है 12th में, और बार बार उनकी चर्चा होता है, चाहे वर्ल्ड की हो चाहे भारत की भूगोल पढ़ते हैं, तो एक क्वेश्चन यहाँ से लेते हैं प्यारे बच्चों। तो पहला पॉइंट, इस पृथ्वी के बारे में हम लोग यदि जानेंगे, तो इस पृथ्वी में प्यारे बच्चों यह हो गया एन, यह हो गया एस, यह हो गया ईस्ट, यह हो गया वेस्ट। तो अब प्यारे बच्चों जब हम चर्चा करते हैं, यह उत्तरी ध्रुव हो गया, यह प्यारे बच्चों आपको दक्षिणी ध्रुव हो गया। तो जब हम इसको प्यारे बच्चों, इस पृथ्वी को 2 भागों में बांटते हैं, यह हो जाता है यह उत्तरी भाग, यह हो जाता है दक्षिणी भाग, यह हो गया उत्तरी गोलार्ध, और यह हो जाता है प्यारे बच्चों आपको दक्षिणी गोलार्ध। यह उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। तो अब प्यारे बच्चों इस रेखा को हम कहते हैं आपको भूमध्य रेखा। तो अब भूमध्य रेखा, इसको जब हम 2 भाग बांटेंगे, तो यह हो जाएगा भू प्लस मध्य। भू मतलब जस्ट जाने क्या होता है आपको पृथ्वी, मध्य मतलब क्या होता है बीच। तो पृथ्वी के बीच से गुजरने वाली रेखा को हम भूमध्य रेखा कहते हैं। इसी भूमध्य रेखा को हम प्यारे बच्चों आपको विषुवत
विषुवत रेखा के नाम से भी क्या करते आपको जानते हैं। तो भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा एक ही है जो पृथ्वी को दो भागों में बांटते हैं, उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध। और इसका लंबाई कभी कभी पूछ देगा तो 12,756 किलोमीटर। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा यदि इस पृथ्वी का यदि यह व्यास जो होता है इसका लंबाई आपको 12,756 किलोमीटर होता। यहाँ इसलिए हम स्टार्टिंग किए क्योंकि यहाँ पर हमको पहले हम पढ़ेंगे भारत के भूगोल के बारे में, फिर पढ़ेंगे विश्व के भूगोल के बारे में। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा भारत के भूगोल से एक क्वेश्चन यहाँ पर हम बता रहे इस आपको ग्लोब पर, इस पृथ्वी पर जाकर के प्यारे बच्चों। तो अब यदि चर्चा ग्लोब पर की है तो यह पृथ्वी को यदि यह उत्तरी गोलार्ध, यह क्या हो गया आपको दक्षिणी गोलार्ध, इसका व्यास 12,756 किलोमीटर। तो अब प्यारे बच्चों जब यह उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग यदि बात करेंगे तो यह दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली एक रेखा आपको प्रधान मध्याह्न रेखा। तो जब हम इसमें कहीं न कहीं तो अपना भारत होगा। तो अब अपना भारत के बाद पहला आप क्वेश्चन अभी याद कर लीजिए, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। यदि भारत के बारे में क्वेश्चन आएगा कि भारत अपना जो अवस्थित है स्थित है वो आपको पृथ्वी पर मानचित्र पर आपको ग्लोब पर यह उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो पहला पॉइंट उत्तरी पूर्वी गोलार्ध की यदि हम बात करेंगे, यह एन, यह हो गया एस, यह हो गया ईस्ट, यह हो गया वेस्ट। तो अब उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, इसका मतलब यह हो गया उत्तरी वाला पार्ट, यह हो गया दक्षिणी वाला पार्ट। तो दक्षिण की चर्चा नहीं होता, इसको हम काट देते हैं। बचा कौन पार्ट आपको, यह उत्तरी वाला पार्ट। तो ऐसा नहीं कि पूरे उत्तरी गोलार्ध में भारत ही है, ढेर सारे आपको देश है। जब फिर हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, इसको यदि बांटते हैं, यह वाला पार्ट हो गया पूर्वी वाला पार्ट, यह वाला पार्ट हो गया पश्चिमी वाला पार्ट। तो यह हो गया पूर्वी गोलार्ध, यह हो गया पश्चिमी गोलार्ध। तो यहाँ देखिए भारत जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, इसका मतलब इस पश्चिम साइड नहीं है किस साइड, पूरब साइड है। तो अब आ गया उत्तर पूरब। तो अब प्यारे बच्चों हम कह सकते हैं कि हमारा भारत तो न तो इस साइड दक्षिण साइड की चर्चा नहीं है, इस पश्चिम साइड की चर्चा नहीं है, और हमारा भारत जो है यह उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। यदि क्वेश्चन पहला क्वेश्चन यदि बेसिक में जाएंगे, अपना भारत के बारे में जाएंगे, तो यह भारत जो अपना है यह उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। अब ऐसा नहीं कि उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, पूरे उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत ही, ढेर सारे देश है। उसी में प्यारे बच्चों अपना देश, एक देश अपना क्या है आपको भारत है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में क्या है अवस्थित है। तो अब इस भारत, एक क्वेश्चन आ गया कि भारत अपना जो अवस्थित है वो आपको उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में क्या है स्थित है। अब चलते हैं इस अपना भारत के बारे में यदि हम लोग चर्चा करते हैं प्यारे बच्चों, तो यदि इस भारत के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, इसका यदि हम बात करेंगे तो पहला पॉइंट हम लोग भारत के बारे में प्यारे बच्चों क्या जानते हैं कि यदि किसी भी देश में हम रहते हैं तो उस देश का क्षेत्रफल हो, उसका लंबाई हो, उसका चौड़ाई हो, उस देश में कितना राज्य है, और इस छोटी छोटी बात हम क्या करते हैं अध्ययन करते हैं। तो पहला पॉइंट, पहला एक क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं, उस देश का पड़ोसी देश कौन कौन है, इन सब के बारे में हम लोग क्या करते हैं अध्ययन करते हैं। तो अब यदि अपना भारत के भूगोल का यदि हम बात करेंगे, शुरुआत करते हैं, तो पहला क्वेश्चन यह आ जाता है प्यारे बच्चों, इस भारत का जो है क्षेत्रफल। यदि कोई आपको भारत का क्षेत्रफल यदि क्वेश्चन पूछ देगा कि इस भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो प्यारे बच्चों पहला पॉइंट भारत का क्षेत्रफल का यदि बात करेंगे तो यह हो जाएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर।
तो अब प्यारे बच्चों, यदि आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि यदि इस भारत का जो क्षेत्रफल है वह कितना है, तो यह याद रखना है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। नहीं याद रहेगा तो सीधा याद रखना है प्यारे बच्चों इस भारत का इसी क्षेत्रफल को, क्योंकि ढेर सारे आपको क्षेत्रफल आएगा, राज्य का याद करना पड़ेगा, आपको ढेर सारे देश का क्षेत्रफल याद करना पड़ेगा, यदि अपना भारत का याद करना पड़ेगा, इसलिए कितना डाटा, ज्योग्राफी में तो डाटा ढेर सारे याद करना पड़ेगा। तो अब ये जो भी क्षेत्रफल वाला पार्ट आएगा उसका मोबाइल नंबर पर हम सेट कर देंगे। तो सीधा यदि कहेंगे कि यदि यह भारत का मोबाइल नंबर कितना हो गया, आपको हो गया 32,87,263, 32,87,263। तो भारत का मोबाइल नंबर कितना हो गया 32,87,263। जिस जगह देखेंगे 32,87,263 समझ जाएंगे भारत का मोबाइल नंबर, मतलब भारत का क्या हो गया, आपको क्षेत्रफल हो गया। तो अब प्यारे बच्चों अपना यदि इस भारत का यदि हम बात क्षेत्रफल का हम लोग क्या किए, आपको बात कर दिए, लेकिन हम लोग के दिमाग में यह बात आ जाता है कि यदि भारत का क्षेत्रफल बहुत है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, लेकिन प्यारे बच्चों जब हम विश्व के या आपको ग्लोब की बात करते हैं, इस ग्लोब पर भारत की स्थिति के बारे में जब बात करते हैं, भारत के क्षेत्रफल के बारे में यदि बात करते हैं, तो प्यारे बच्चों यह विश्व के पूरे क्षेत्रफल को हम मान लेते हैं 100%। किसी भी चीज को जैसे मैथमेटिक्स में आप लोग x मानते थे, नहीं या पता रहता था, उसी तरीका से पूरे यदि हमें पता नहीं है इसको हम 100% मान लेते हैं। अब प्यारे बच्चों 100% में यह अपना जो भारत हुआ, यह भारत विश्व के क्षेत्रफल का यदि अपना भारत जो है यह 2.4% आपको छेका हुआ स्थान है। यदि हम जानते हैं कि भारत का मोबाइल नंबर 32,87,263, मतलब भारत का मोबाइल नंबर बोले याद रख लीजिए 32,87,263, लेकिन विश्व के क्षेत्रफल का मात्र 2.4% स्थान ही छेकता है। यदि कहेगा विश्व का तुलना करके विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भारत का क्षेत्रफल है, तो यह मारेंगे 2.4% को मारेंगे। तो चलिए अब यदि यह भारत का हम लोग यदि क्षेत्रफल के बारे में जाने, विश्व के यदि कितना प्रतिशत 2.4% विश्व के क्षेत्रफल का क्या किया स्थान छेका हुआ भारत।